यस, आ जाओ, बैठ। थैंक यू सर। बैठ जाओ। इसको सटा दो जरा से। ठीक। क्या पूछा जाए विष्णु तुमसे आज? कोई रुचि का तुम्हारा अपना है? सर पूछिए, जो पूछिए। भी आपको पूछना है। हम पूछें? गजब, क्या हिम्मत। मास्क ना लगाना क्या दूसरों के मौलिक अधिकारों का हनन है? जी सर। चलो, क्या हनन है, कैसे हनन है? सर किसी भी पर्सन को स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है, और यदि आप मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं, अगर आप छींकते हैं, खांसते हैं, तो उससे जो वायरस होता है किसी अन्य व्यक्ति में जाता है, तो उससे अधिकारों का उल्लंघन होता है। SC/ST में कोई महत्वपूर्ण फेमस केस बताइए, SC/ST केस टाइप का। सर सुभाष काशीराम वर्सेज महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य का वाद है। अच्छा, ये मशहूर क्यों हो गया था? सर इसमें ये कहा गया था कि जब भी SC/ST एक्ट के कोई भी गैर SC/ST एक्ट अगर इन पे अत्याचार करता है, अगर वो SC/ST जब भी FIR लिखवाने जाएंगे, तो पहले जब भी FIR लिखवाएंगे तो तुरंत गिरफ्तारी होनी है और प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था और इसको रिजेक्ट किया गया, और SC/ST एक्ट में 18A जोड़ा गया, और उसमें ये कहा गया नहीं, पहले गिरफ्तारी होगी फिर जांच होगी। फिर अरुण मिश्रा और 2 अन्य जज ने ये कहा कि नहीं, इसमें पहले जो ललिता कुमारी का वाद था कि पहले प्रारंभिक जांच होगी फिर गिरफ्तारी होगी, क्योंकि ऐसी गिरफ्तारी को हिलाया, जांच नहीं होगी। जी। इन्हों 3 जजों ने रिव्यू किया काशीनाथ वाली केस का और कहा वो गलत था, और इस केस में कहा ये मानव का अधिकारों का उल्लंघन है, ये जात के आधार पर नहीं दिया, आधार पर नहीं दिया जा रहा है। ठीक है। CRPC 321 में क्या है? सर लोक अभियोजन द्वारा वहाँ लोक सेवक द्वारा वहाँ संचालन। क्या है? लोक अभियोजन द्वारा सॉरी सर, एक्चुअली मुझे वर्ड नहीं याद सर। कोई वो विड्रॉ ऑफ द केस। जी सर। केस कोई भी लोक अभियोजक अपील विचारण के दौरान लिखित प्राधिकार के बिना उसको वापस ले सकता है। लिखित प्राधिकार के बिना? सर वो मतलब कहीं भी एंट्री कर सकता है। सरकार के प्राधिकार से ही तो वापस लेगा। जी सर, सरकार के एंट्री वाला दूसरा है भाई, 301, 2, 3, 4 वाला है। किसी कोर्ट में बैठ सकता हो, एक को दूसरी का ना जोड़ो। मौखिक साक्ष्य प्राथमिक साक्ष्य है या द्वितीयक साक्ष्य? सर मौखिक साक्ष्य सेकेंडरी एविडेंस है। सेकेंडरी एविडेंस। 304B दहेज मृत्यु की परिभाषा दीजिए। क्या है दहेज मृत्यु? अच्छा, दहेज मृत्यु और हत्या में एक अंतर बताइए। सर हत्या किसी भी व्यक्ति का हम इंटेंशन के साथ करते हैं, और जबकि किसी महिला का दहेज मृत्यु और वो दहेज के संबंध में होता है। अगर वो दहेज नहीं लाती है तो उससे मानसिक या फिजिकली हम उसको टार्चर करते हैं, उसकी मृत्यु करते हैं। क्लियर है? जो बता रहे हो क्लियर है? ये स्पष्ट हो रहा है इससे? दहेज मृत्यु में तुम ही को मरना पड़ेगा, यानी एक स्त्री को। जी सर। 302 में स्त्री भी मर सकती है, पुरुष भी मर सकता है, किसी का भी हत्या हो सकती है। ये बताना है, जिससे तुम भी जानो हम भी जाने, ना हम जाने ना तुम जानो।
डॉबरी डेथ में मरने वाला सदैव और सदैव निश्चित है, स्त्री ही रहेगी। लेकिन हत्या वाले अपराध में स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता पुरुष भी हो सकता है। दहेज हत्या में ऑब्जेक्ट निश्चित रहता है। दहेज की मांग पूरा ना होने पर मरना, वहाँ कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन कारण वहाँ भी जरूरी है। मोटिव एक रहता है, यहाँ केवल दहेज ही रहता है। ठीक है। लोक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस में फ़र्क क्या है? जो सर लोक न्यूसेंस होता है वो जन साधारण के प्रति होता है, जबकि प्राइवेट न्यूसेंस जो होता है वो व्यक्तिगत रूप से होता है। अच्छा, कोई एग्जाम्पल से समझाओ। सर जैसे सड़क पे गड्ढा खोद देना, ये लोक न्यूसेंस है, और किसी व्यक्ति के कमरे में सर्प दिखाना, ये प्राइवेट न्यूसेंस है। अच्छा अच्छा, ठीक। 299 300 में कोई अंतर देखता हो तो? अच्छा अंतर कोई? सर 299 में आशय और ज्ञान दोनों होता है, और 300 में आशय के साथ किसी की मृत्यु कारित की जाती है। वर्तमान में तुम कर क्या रही हो? वर्तमान में क्या कर रही हो? सर अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। नहीं, आज के पहले क्या कर रही हो? सर LLM मेरा पीरियड्स है। LLM में चल रहा है। जी सर। एजुकेशन LLM कंटिन्यू चल रहा है। ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में कोई निर्णय दिया है डिफ़ॉल्ट बेल पे। डिफ़ॉल्ट बेल पे, डिफ़ॉल्ट बेल मतलब 167(2) पे। जी सर। एस काशीराम बनाम जिला पुलिस इंस्पेक्टर जिला मदुरई का केस है। उसमें उन्होंने यह निर्णय दिया है कि 167(2) के जो अधीन जुडिशियल रिमांड या पुलिस रिमांड दिया जाता है, उसको किसी भी कंडीशन में बढ़ाया नहीं जा सकता है, और व्यक्ति के जो डिफ़ॉल्ट 90 दिन बाद जो जमानत का अधिकार है वो उनको मिलेगा। अभियुक्त के 2 अधिकार बता दो ट्रायल में। सर डिफेंस करने का अधिकार है उनको, अपना प्रतिरक्षा करने का अधिकार है, और अपनी तरफ से गवाह प्रस्तुत करने का भी अधिकार है उन्हें। अच्छा अच्छा, ठीक है। एविडेंस में सरकारी गवाह किसे कहते हैं? एविडेंस एक्ट में सरकारी गवाह किसे कहते हैं? सर जब किसी अभियुक्त का संयुक्त ट्रायल चल रहा हो और उसमें से एक व्यक्ति को ये कहा जाए कि तुम इनके खिलाफ जो दूसरा व्यक्ति है कोई एविडेंस दो और तुम सरकारी गवाह बन जाओ, तो सर उसको IPC के तहत 306 के तहत उसको क्षमादान कर दिया जाता है। ये तो बड़ा गड़बड़ चीज़ है कि जो तुम कहते हो इनके खिलाफ कोई एविडेंस दो, मतलब ज़बरदस्ती एविडेंस मंगवा रही उनके खिलाफ। सर ज़बरदस्ती नहीं है, मामले को सही पता लगाने के लिए। जी सर। जब घटनाएं इस तरीके से घटती हैं कि पता नहीं चलता कैसी हुई है, तो सही पता लगाने के लिए उसको अपने पक्ष प्रोसिक्यूशन का गवाह बनाया जाता है। इस शर्त पर क्षमादान दिया जाता है कि तुम सही बता दो, ये नहीं कि इसके खिलाफ तुम गवाही दो। जी सर, तथ्य का पता लगा तो समस्या आ जाएगी ना 20(3) वाला। जी सर। शब्दों को, ठीक है। EVM का फुल फॉर्म जानती हो? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्शन में इस पर बड़ा विवाद होता है ना, ये गड़बड़ कर रही है। जी सर। ATM का फुल फॉर्म जानती हो? सर ऑटोमेटिक सर सॉरी कोरोना काल में जो मास्क लोग पहनते हैं,
इसमें कौन सा मास्क सबसे अच्छा माना जा रहा है? सर जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं उसको सबसे अच्छा माना जा रहा है। डॉक्टर लोग कौन यूज़ करते हैं? सर उसका नाम मुझे नहीं पता। कभी डॉक्टर से पूछी नहीं, वही हमला हम करेंगे। N5 N95 क्या सही है? सर मुझे नहीं पता। तुमको पता क्या, पढ़ने के पीछे सब भूल रहे थे। चलिए, क्या तुम अपने सिलेक्शन पर पूरा भरोसा कर रही हो कि हो जाए? यस सर। पक्का? जी सर। यदि नहीं हुआ तो? सर यदि नहीं हुआ तो हम मेहनत आगे जारी रखेंगे और कहीं ना कहीं सेलेक्ट होंगे। पक्का दावा? जी सर। वैसे अंदर से इच्छा क्या है, कहाँ जाने का, किस पद पे? सर अभी एपीओ के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो अभी इसी पद पे जाने की इच्छा है। अगर आगे इससे अच्छा पोस्ट मिला तो हम जरूर जाएंगे। अच्छा। कौन सांसद है तुम्हारे यहाँ से? तुम्हारे यहाँ का सांसद कौन है? एमपी? जहाँ तुम जिस जिले की हो वहाँ के एमपी कौन है भारत संसद में? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? सॉरी सर बोलोगे? बोलना है सारी, बताओगे? सॉरी सर। कहाँ के निवासी हो? वाराणसी। वाराणसी। अच्छा, देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। कोई रिश्ता है इनका? कोई रिश्ता? भाजपा से। भाजपा से? तुम्हारा रिश्ता इनका भाजपा से है? नहीं सर, मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। इसीलिए नरेंद्र मोदी बोली ना। इतना बड़ा सम्मानित पद है प्रधानमंत्री, उनको तो नरेंद्र मोदी। माननीय नरेंद्र मोदी। ये कहाँ के एमपी हैं? सर बनारस के। बनारस के। तुम कहाँ की हो रहने वाली? बनारस। तो तुम बनारस का एमपी नहीं बता पा रही हो? तुमसे सवाल तो ही पूछा गया ना, बनारस का एमपी कौन है? जी सर। थोड़ा सा और ठीक से बैठो, हल्का से। विधायक कौन है तुम्हारे राजा तालाब का? नहीं पता? सर सुरेंद्र पटेल। सुरेंद्र पटेल। चलिए, बनारस की ऐसी कोई मशहूर चीज़ बताइए जो विश्व स्तर तक की जानी जाती है, विश्व में ज़्यादा जानी, जिसकी वजह से बनारस को लोग जानते हैं विश्व में, इंडिया में, विश्व में बनारस को क्यों जाना जाता है ज़्यादा? उतना इलाहाबाद नहीं। सर गंगा आरती। विश्व वालों से गंगा आरती से क्या मतलब है? वो तो इंडिया वालों को है। जी सर, फेमस तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन। चलिए, तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा रहा, जाओ। थैंक यू। ठीक है।